नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के जिलों की खबरों के साथ साथ बिहार के गया जिले की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अंतर्गत न्यू इंडिया @75 कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत एनएसएस ग्रुप लीडर विशाल राज को गया कॉलेज गया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विशाल ने बताया कि आज से ठीक 79 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन महान विचारों के आह्वान के साथ उभरे एक आंदोलन ने स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने के लिए हर भारतवासी को प्रेरित किया। आज आज़ादी के अमृत वर्ष में हम राष्ट्रीय सेवा योजना के सिपाही, स्वच्छता पखवाड़ा और अंकुर अभियान आदि के माध्यम से भारत माँ का श्रृंगार कर समुदाय के प्रति अपने दायित्व को निभाएं। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत गोपालपुर में गंगा का रौद्र रूप जारी है। देखते ही देखते गुरुवार के दिन कई मकान धराशायी हो गए। साथ ही वेदांती जी महाराज की कुटिया व मंदिर भी गंगा में समाहित हो गए, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपना सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जद्दोजहद में लग रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से मिलने वाली बाढ़ राहत सामग्री व्यापक मात्रा में नहीं मिलने से नाराज दुबे छपरा गोपालपुर ग्राम पंचायत के बाढ़ पीड़ित सड़क पर आ गए हैं। ये ग्रामीणों का आरोप है दुबे छपरा के गांव के लोगों का कि हमारे नाम पे दूसरे गांव में जनरेटर वगैरह लग गया है और हमारे यहाँ न नाव की व्यवस्था है और न जनरेटर की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है, किसी के नाम से वहाँ दूसरी जगह नहीं लगता जी। ऐसा हो सकता है कि लोग अपने लालच, अपने संसाधनों के मतलब अपने बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था के लिए लगवा लिए हो, ज़्यादा कहीं लग गया हो, कहीं कम लग गया हो, लेकिन ये बाढ़ की विभीषिका बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा जगह पर है जी। इसलिए 60 हमने जनरेटर लगवाए हुए हैं जी। ठीक है जी। अब इन लोगों के बात से लग रहा है कि अपर्याप्त है। 8-10 जनरेटर और मंगाए गए हैं और वो तत्काल लगा दिए जाएंगे। जहाँ इसकी सूचना मिली कि अतिरिक्त में बिना मतलब के लगा हुआ है, उसको मंगवा दिया जाएगा। सर यहाँ पे दो जगह रोड जाम कर दिए हैं लोग। तिरपाल के लिए तिरपाल हम अभी लेके आए हैं। बता रहे हैं कि तिरपाल सर 4 दिन से हम लोग मांग रहे हैं। कानपुर है तो वहाँ है। अब ये तो देखिए, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं यहाँ के बाढ़ पीड़ित। आरोप जो है उनकी पीड़ा को हम कहीं इनकार नहीं कर रहे हैं जी। उनकी पीड़ा और हमारे सप्लाई में अंतराल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास हो और हम न दिए हों, ऐसा नहीं। हम एक गांव में चूंकि ये 250 दिए थे, मात्र वहाँ 100 ठो बटा था, इसलिए वहाँ 100 ठो ले आ रहे हैं 50 छोड़ते हुए। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मुन्ना यादव, पूर्व प्रधान गोपालपुर। ये बताइए, आप लोग एनएच जाम किए हुए हैं, क्या दिक्कत है, क्या बात है बताइए। लगभग 5 दिन 6 दिन हो गया हमारे ग्राम सभा में पानी गंगा मैया का प्रवेश किया हुआ। आज तक किसी को तिरपाल एक नहीं मिला है और इतना बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, सब लोग परेशान हुए हैं। आप लोग शासन से यहाँ जो अधिकारी बाढ़ कैंप लगाया गया है, तो यहाँ एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब नहीं आते हैं क्या? प्रतिदिन हम लोग बताते हैं, हाँ। इसके बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार चौधरी है। मैं ग्राम सभा गोपालपुर के रहने वाले हैं और सर आज तक इस 4-5 दिन आज गंगा पानी जो है ग्राम सभा के अंदर प्रवेश किया हुआ। आज तक नहीं शासन से नहीं प्रशासन से आज तक हम लोगों को नहीं अभी तक नहीं तिरपाल का वितरण कराया गया, नहीं राशन मिला, नहीं किरासन मिला और नहीं कोई भी चीज़ का संविधान हो रहा है। डेली बाई डेली ये लोग आश्वासन देते हैं कि तुम लोगों को आज दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, लेकिन किसी भी दिन ये लोग देते नहीं है, केवल आश्वासन देकर और चले जाते हैं। कितना देर से सड़क शासन हमारी और शासन तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, हमारा व्यवस्था नहीं होगा, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं एनएच को। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा के गंगा उस पर बसे बुफाल, छपरा, नौरंगा के बाढ़ व कटान पीड़ितों ने शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक के ऊपर लगाए भेदभाव के आरोप। कहा, हम लोगों को किसी प्रकार का अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली। अभी हम बैरिया विधानसभा के गंगा उस पार टापू बने नौरंगा भुआल छपरा गांव, जहां पर लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी निवास करती है। गंगा उस पार होने के कारण बिल्कुल
सरकार के द्वारा जो सुविधाएं बाढ़ के समय में दी जा रही है वहाँ अभी तक वंचित है। आइए हम वहाँ के निवासी हैं, पूर्व प्रधान हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। राजमंगल ठाकुर, नौरंगा ग्राम सभा के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ क्या स्थिति है वहाँ पे? हमारे यहाँ बहुत बदतर स्थिति है। पानी गांव में बहुत ज़्यादा घुस गया है। चारों तरफ आना जाना दुर्लभ हो गया है। ये मिट्टी, तेल, उसके बाद से खाद्य सामग्री और नाव वगैरह की व्यवस्था हुई है कि नहीं शासन स्तर से? नहीं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नावें बाहर के लिए लगी हुई है। गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। मिट्टी, तेल, खाद्य सामग्री, तिरपाल वगैरह कुछ नहीं है। छोटी छोटी नावों की जरूरत है जो उपलब्ध नहीं है। आप लोग अपना आवाज़ ऊपर कहीं बताए नहीं शासन को? रोज शासन को पता नहीं है। शासन को बताने से कोई मतलब ही नहीं है। शासन एकदम निष्क्रिय बैठा हुआ है। उसको नौरंगा से कोई मतलब ही नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं पेपर पत्रिका में भी नहीं स्टेटमेंट आ रहा है किसी का। नौरंगा भी है इस जिले का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आवाज़ को शासन स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में आज गांव टूंडला क्षेत्र के गांव बन्ना में किसानों से पूछताछ की। उसमें बताया कि कुछ किसानों को लाभ मिल रहा है, काफी किसान वंचित इस योजना से हैं। गांव के प्रधान ने बताया कि लगभग 40% किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, बाकी लगभग 60% किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आवेदन भी कई बार ऑनलाइन कराए, उसके बाद भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में नाम नहीं आया, जो सत्य है। और किस गांव में रहते हैं आप? बन्ना। खेती करते हैं आप? ये यहाँ का कितने बीघा खेत होगा? खेत आता हुआ 10-12 बीघा। अच्छा, पीएम सम्मान निधि योजना आपको मिलती है या नहीं मिलती है? हाँ सर, मिलती है। कब से मिल रही है ये शुरू से ही मिल रही है। अच्छा, तो जब से शुरू ज़्यादा हुई है जब से मिल रहा है। लगभग कितने रुपए साल आते हैं? 6,000 रुपये। अच्छा, आप उससे खुश हैं? नहीं आप खुश हैं इस योजना से? नहीं, सही है, सब खुश हैं। पीएम सम्मान निधि आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं सर। ये कब से नहीं मिली? आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया, बिल्कुल क्यों नहीं मिल रही है? क्या परेशानी है? बिल्कुल किया है और तहसील दिवस में तो मतलब उनके डिब्बे में रखा गया है वो फॉर्म। उसके बाद में कोई सूचना नहीं। हमने 2-4 बार ट्राई की है बैंकों में जाकर, नहीं मिला। तो इसके बारे में और किसी से पूछा आपने? सेक्रेटरी वगैरह से? सेक्रेटरी साहब से पूछा है। सेक्रेटरी क्या कहते हैं? सेक्रेटरी साहब ने यही बोला था कि मतलब आप कृषि मंत्रालय दबरई जाए, वहाँ से अपनी जानकारी। अभी तक इसका योजना का आपको लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। प्रधान जी, आपके गांव बन्ना में पीएम सम्मान निधि योजना कितने किसानों को मिल रही है? लगभग 30 से 40% लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है इस योजना का। बकाया लोग तो मान के चलिए 60% लोग लगभग परेशान हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए कि हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैंने भी फॉर्म लिए और लेने के बाद दबरई कार्यालय पर जमा किए, लेकिन फिर भी नहीं आया। इसलिए समझता हूँ योजना मेरी समझ से तो पूर्ण रूप से लापरवाही इसमें लीपापोती हो रही है और अधिकारियों की लापरवाही ज़्यादा है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश होने के कारण चट्टान का मलबा बहकर सड़क पर आ गया, जिसके चलते दोनों ओर 3-3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और दिल्ली देहरादून आने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं बिहारीगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पुलिस ने करेगांव में सट्टा की 2 बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने नकदी रकम 17,480 रुपए जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर ब्लड बैंक टीम द्वारा हाईवे रोड स्थित बूढ़ा पुल स्थित एफएस विश्वविद्यालय में गुरुवार को स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव एवं कुलाधिपति डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान अत्यंत पुण्य का कार्य है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। शरीर में दोबारा नया रक्त बन जाता है, जो कि अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है। यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ है, वो सर किस विषय में है? आज एफएस यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी लोग आए हैं
और ये रक्तदान बड़ा दान होता है। जब बीमार व्यक्ति पड़ता है, परेशानी में होता है, तो उसे रक्त की ज़रूरत पड़ती है। उस रक्त से उसकी जान भी बच जाती है। हम लोगों ने कई बार कैंप लगाए, अस्पताल में भी लगाए हैं, अपने ऑफिस में भी लगाए हैं। और जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय उसके घर का कोई व्यक्ति नहीं होता है, बूढ़ा हो या बच्चा हो या नौजवान हो, उस समय ब्लड ही एक ऐसी साधन है कि बिना ब्लड के काम नहीं चल सकता। इसी को देखते हुए, तो पुण्य को देखते हुए, इस अच्छे काम को देखते हुए FS यूनिवर्सिटी के सभी भाई साहब, रजिस्ट्रार महोदय और जो जितने हैं इससे जुड़े हुए सभी लोग, स्टाफ के लोगों का ये विचार था इस तरह का काम किया जाए। जैसे FS हॉस्पिटल में हम लोग हैं और यहाँ कैंप लगा है, ब्लड का सोसाइटी के सब लोग आए हैं, ब्लड बच्चे भी दे रहे हैं, टीचर्स भी दे रहे हैं, स्टाफ भी सब लोग दे रहे हैं। इनको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। अच्छा विचार बनाया है, इससे समाज की सेवा का सही तरीका यही है और ऐसे ही सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आकर ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे वक्त की जरूरत में ब्लड हमारा काम आ सके। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर के मैनपुरी रोड पर स्थित JS यूनिवर्सिटी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही शिक्षा की जानकारी दी और बताया कि लॉ बच्चे के एडमिशन कराने से पहले ये पता करें कि इस विद्यालय को लॉ कराने की मान्यता है कि नहीं। अन्य डिग्री डिप्लोमा से पहले उसकी मान्यता देख उसे अधिकार है कि नहीं या फर्जी डिग्री दे रहे हैं, इन सभी बातों को जान लें। रिवीजन चल रहा है प्रवेश का, बच्चे आते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बच्चों को भटका देते हैं और उनके पास उसको सुविधा नहीं होती, मान्यता भी नहीं होती और लिख लेते हैं कि हमारे पास LLB भी है, ये भी है, और वो जो भी नहीं है। ये जो विश्वविद्यालय के अधिनियम होते हैं उसमें ये साफ लिखा रहता है कि विश्वविद्यालय उन्हीं कोर्सों को संचालित करेगा जो भारत सरकार द्वारा रेगुलेटरी जो बॉडी है संबंधित पाठ्यक्रम की, उससे मान्यता लेने के बाद ही उसको संचालित करेगा। अपने स्तर से तो केवल BA, BSc, B.Com ये वाले पाठ्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। जैसे हम मान लें B.Ed चला रहे हैं तो वह NCT से होना चाहिए, BSc एग्रीकल्चर चला रहे हैं तो वो ICAR से होना चाहिए, आप नर्सिंग चला रहे हैं तो INC से होनी चाहिए, फार्मेसी चला रहे हैं, B.Pharma वगैरह चला रहे हैं तो वो PCI से होना चाहिए, B.Tech M.Tech चला रहे हैं तो वो AICTE से होना चाहिए। तो हमने इस प्रकार से जैसे लॉ चला रहे हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, लॉ बार काउंसिल ऑफ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल के निर्देशन में सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत आवेदकों के द्वारा विभिन्न तिथियों में मोबाइल फोन खो जाने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच टीम द्वारा 101 मोबाइल फोन की बरामदगी की गई। बरामद मोबाइल फोन की कीमत लगभग 10,43,000 रुपये है। अक्सर हमारे को ये शिकायत मिलती है कि व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है या कहीं मिसप्लेस हो गया है, क्योंकि आप सब लोग अवगत हैं कि वर्तमान समय में मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमारे कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हमारे फोटोग्राफ्स, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स इसमें होते हैं और उसके बिना काम करने में बहुत परेशानी का सबब बनती है। इसी क्रम में जो भी शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, सर्विलांस सेल के माध्यम से इन सभी लॉस्ट मोबाइल फ़ोन को हमारे द्वारा ट्रेस किया गया और आज 101 मोबाइल जिसकी बाज़ार कीमत लगभग 10,43,000 रुपये है, वो उनके राइटफुल ओनर्स को वापस किए जा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि इतने लोगों के मोबाइल हम उनको वापस लेकर उनकी जो लाइफ से चली गई थी उनको हम वापस दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।